अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 15.2 की कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स का। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने 2/2 कॉन्टीजेंसी टेबल वाले क्वेश्चन किए थे। इसमें हमारे पास 3/2 या 2/3 यानी ये देखें 2/3 है, यानी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बाकी प्रोसेस सारा वही रहेगा। चलते हैं सीधे स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए ये रहा आपके सामने। एक 2/3 का कॉन्टीजेंसी टेबल दिया हुआ है। 150 हमारे पास टोटल डाटा है, चिकन यानी ग्रैंड टोटल 150 का है। उसमें यील्ड की 3 टाइप्स बताई हुई हैं, हाई, मीडियम और लो। इसी तरह ब्रीडिंग में 2 कैटेगरीज बताई हुई हैं, रोड रेड और लेगहॉर्न वाइट। तो तरीकाकार वही होगा कि हम इसको लेट कर लेंगे। हम सबसे पहले इनके नाम A1, B2, B3 वगैरह रख लेते हैं ताकि काम हमारा आसान हो जाए, ताकि हमें बार बार ये स्टेटमेंट्स ना लिखनी पड़े। तो लेट हाई यील्ड इज इक्वल टू A1, मीडियम यील्ड A2 और लो यील्ड A3 आ गया। इसी तरह रोड रेड हमारा B1 हो गया और लेगहॉर्न वाइट हमारा B2 हो गया। बाकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम 5% ही लेंगे और 0.9 यानी 0.951 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू लेंगे। बाकी सारा प्रोसेस हमारा स्टैंडर्ड रहेगा। सिर्फ अब जब हम कॉन्टीजेंसी टेबल बनाएंगे तो हमें एक की बजाय 2 वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी करेंगी। कैसे, लेट्स स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले अपना नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखते हैं। नल हाइपोथेसिस हमारा हमेशा यही होता है कि द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, और H1 हो गया एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्योंकि क्वेश्चन मैंने दिया तो 5% डिस्पोज करेंगे। अब हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास डाटा जो है वो 2/3 का था, यानी 2 रोज और 3 कॉलम थे। तो 2 - 1 इंटू 3 - 1 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया 2। क्योंकि अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ग्रेटर हो गई तो टेस्ट स्टैटिस्टिक भी चेंज हो जाएगी। जो 0.5 वाला एलिमेंट था वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। क्रिटिकल वैल्यू हमारी वही होगी कि अब हम क्या देखेंगे, काई स्केल के टेबल में कॉलम में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और फिर रो में जाके 0.95 के नीचे देखेंगे तो वैल्यू आ रही है 5.99। तो ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू। और क्रिटिकल रीजन हमने पहले डिफाइन किया होता है कि कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द क्रिटिकल वैल्यू। यानी अगर हमारा कैलकुलेशन का आंसर 5.99 से ज़्यादा होगा या इसके इक्वल होगा तो हम H0 को रिजेक्ट करेंगे। अब कंप्यूटेशंस करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज लिख लें। उसके देखें मैंने नाम चेंज कर दिए थे, A1, A2, A3, फिर B1, B2। इसी तरह जो वैल्यूज़ गिवन थी पहले वो पुट कर दी, 46, 27, 29, 14, 28, 20 और 6। इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टोटल ले लिए ताकि हमारा जो टेबल है कॉन्टीजेंसी टेबल पहले कंप्लीट हो जाए। अब हम इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्योंकि ये अब हमारे पास 2/3 का आ गया, लिहाजा हमें कम से कम 2 वैल्यूज़ या 2 फ्रीक्वेंसीज निकालनी पड़ेंगी। तो पहली का वही तरीकाकार कि A1 का टोटल यानी 73, इधर से B1 का टोटल 103, दोनों का प्रोडक्ट लेके ग्रैंड टोटल 150 पे डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 50.13। फिर A2 और B1 के लिए हम क्या करेंगे, A2 का टोटल यानी 43 मल्टीप्लाइड बाय B1 का टोटल यानी 103 डिवाइडेड बाय 150 तो वैल्यू आ गई 29.53। अब ये 2 वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, बाकी हम टोटल्स में से पूरी कर लेंगे। यानी 103 में से अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 23.35 आ जाएगा। इसी तरह अब इस 43 में से इसको माइनस करेंगे तो यानी 29.53 को माइनस करेंगे तो 13.47 आ जाएगा। फिर 73 में से 50.13 को माइनस किया तो 22.87 आ गया। और इस तरह से हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम इसकी समराइज फॉर्म बनाते हैं, यानी इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो देखें सेल्स के नाम आ गए इधर, A1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2 एंड सो ऑन। फिर ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ गई 46, 27, 29, 14 एंड सो ऑन। फिर इसी तरह हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई रेलिवेंट 50.13, 22.87, 29.53 एंड सो ऑन। अब हमने फार्मूला जो है हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने अपने यहाँ पे अगेन थोड़ी सी गलती कर दी है। फार्मूले में अब 0.5 नहीं आएगा, वो कॉपी पेस्टिंग की गलती हो गई है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। इसमें अब 0.5 नहीं आना था, ये मैंने कट कर दिया। अब सिर्फ हमने क्या करना है, FO माइनस FE और उसका होल स्क्वायर लेके FE पे डिवाइड कर किया भी है। ये मैंने जो कैलकुलेशन की है वो मैंने उसमें से 0.5 लेस नहीं किया। इस तरह फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके उसके बाद हमने इसका टोटल लगा लिया तो हमारे पास टोटल की वैल्यू आ गई, काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 4.07। अब डिसीजन टाइम आ गया
क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू है उससे छोटी आ रही, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू हमारी 5.99 है और हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो 4.07 है। लिहाजा हम एक्सेप्ट करेंगे एच नॉट को, यानी ये कहेंगे कि एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट या देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सेम, इसमें भी देखें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। सब्जेक्ट दिए में हमारे पास कोर्स ऑफ स्टडी के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। इसी तरह द सेक्स में वैल्यूज़ दी हुई हैं, मेल और फीमेल की कैटेगरी बताई हुई है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगेन नहीं दिया तो 5% ही लेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, आर्ट्स के लिए A1, कॉमर्स के लिए A2 और साइंस के लिए A3। इसी तरह मेल के लिए B1 और फीमेल के लिए B2। अब उसके बाद बाकी प्रोसेस पूरा करेंगे, अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखें। H0 आ गया हमारा एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट और H1 आ गया एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट या एसोसिएटेड। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% ही रहेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पे 2 आएगी, क्योंकि R-1 C-1 किया तो वही आएगी जो 3 के A पार्ट में आई थी। उसी एतबार से हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा, FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE आ जाएगा। 0.5 वाला फैक्टर इसमें से ख़त्म हो जाएगा। क्रिटिकल वैल्यू हमारी वही है जो अभी हमने ऊपर निकाली थी 5.99, और जिस तरह क्रिटिकल रीजन भी स्टैंडर्ड ही होता है हमारा। अब कंप्यूटेशन पे चलते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को लिख लिया, 200, 100, फिर 300, 200, फिर 100, 100 और फिर इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टोटल लगाने के बाद अपना कॉन्टीजेंसी टेबल कंप्लीट किया। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज वैसे निकालेंगे। पहली के लिए ये देखें 300 मल्टीप्लाइड बाय 600 डिवाइडेड बाय 1000 तो 180 आ जाएगा। फिर दूसरे के लिए A2 का टोटल है 500, फिर B1 का टोटल था 600, दोनों का प्रोडक्ट लेके 1000 पे डिवाइड किया तो आ गया 300। अब बाकी टोटल में से माइनस करें, यानी 600 में से इन दोनों को माइनस किया तो ये 120 आ गया। सिमिलरली यहाँ 300 में से 180 को माइनस किया तो 120 आ गया। फिर 500 में से 300 को माइनस किया तो 200 आ गया। फिर 200 में से 120 को माइनस किया तो 80 आ गया। और हमारा इस तरह एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का टेबल भी कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों को इकट्ठा करके कंसोलिडेटेड लिस्ट बनाएंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे सेल्स A1, B1, A1, B2 एंड सो ऑन। फिर ये पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ गई, फिर ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई, और अब उसके बाद फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। इसमें भी जो गलती है वो मैं उसको दुरुस्त कर देता हूँ कि 0.5 जो है वो इसमें से लेस नहीं होना था, लिहाजा ये वाला फैक्टर इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन फार्मूले में जो कैलकुलेशन हुई है वो मैंने FO माइनस FE के साथ ही की है, यानी 200 माइनस 180 उसका डिफरेंस लिया, पॉजिटिव आ गया 20, उसका स्क्वायर लिया 400 हो गया, और उसको फिर मैंने FE यानी 180 पे डिवाइड कर दिया तो 2.22 आ गया। इसी तरह हमने बाकी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी है जो आपको तरीका कार बताया। फार्मूला हमेशा वही याद रखें कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करें, फिर उसका स्क्वायर ले लें, फिर जो आंसर आ जाए उसी को FE पे डिवाइड कर दें तो आपकी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर से आ जाएंगी। अब इसका टोटल लगा लें तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई 13.89। अब आ गया डिसीजन टाइम, यानी कंक्लूजन लिखेंगे एज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज 13.89 विच इज़ ग्रेटर देन आर क्रिटिकल वैल्यू, यानी 5.99 से ग्रेटर है। इसका मतलब है क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है, लिहाजा हम रिजेक्ट कर देंगे H0 को, यानी हम कहेंगे कि एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर एसोसिएटेड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर A और पार्ट नंबर B, दोनों में 2/3 का कॉन्टीजेंसी टेबल दिया हुआ था। तो उसी एतबार से हमने देखा कि सारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट था हमारा, कोई इसमें खास चीज़ नहीं थी। सिर्फ ये था कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा फ़र्क आया था। वो फ़र्क भी क्या आया था कि आपको वैसे जो नॉर्मल 2/2 का तो उसमें एक वैल्यू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, बाकी टोटल से निकाल लेते हैं। तो इसमें हमें कम से कम 2 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को वर्कआउट करना पड़ता है, बाकी सारे टोटल में से माइनस करके निकाल लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर कोई कमेंट बॉक्स में सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम 3/3 का टेबल का एक क्वेश्चन करेंगे, और इस तरह ये टेबल, ये जो हमारी एक्सरसाइज है अपने एंड की तरफ जाना शुरू हो गई है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।